मिनिमम आपको 7 से 8 घंटा डेली स्टडी करना पड़ेगा। 60% नंबर आने वाला था वो कन्वर्ट होके 80% नंबर हो सकता है। और जो भी आप लोग किसी का लेक्चर देख के पढ़ाई करते हैं या किसी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, तो मैं यही सलाह दूंगा, क्रैश कोर्स फॉलो करने से अच्छा होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अब आप हेलो प्यार बच्चों, स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया, और आज अपने लोग जो बात करने वाले हैं वो है 45 डे चैलेंज पे। अब बोलिएगा भैया ये 45 डे चैलेंज क्या है? इसमें आप लोगों को करना क्या है, अभी जो हम स्मार्ट प्लान बताने जा रहे हैं वो आप लोग को फॉलो करना है। अगर आप लोग ये प्लान फॉलो कर लेंगे तो अगर आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में जहाँ पे 60% नंबर आने वाला था वो कन्वर्ट होके 80% नंबर हो सकता है। अगर 65% आने वाला रहेगा वो 90% में कन्वर्ट हो सकता है। वो बोलिएगा कैसे? जो प्लान अब हम बताने जा रहे हैं वो अगर कवर कर लेते हैं तो रियलिटी बात बता रहा हूँ, आपका नंबर यहाँ से यहाँ हो सकता है। तो अब आप पूछिएगा भैया ऐसा कौन सा प्लान है जिसे हम फॉलो करेंगे तो मेरा नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा? तो प्लान को स्टार्ट करते बताना। 30 दिन और 15 दिन का रहेगा। तो आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों? जो आपका ये 30 दिन का प्लान है ना, इसमें आप लोगों को करना क्या है, सभी सब्जेक्ट का अच्छे तरह से रिवीजन होना ज़रूरी है। रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी फॉलो होना ज़रूरी है। ये चीज़ अगर आप लोग कंप्लीट करने के बाद जो 15 दिन का प्लानिंग रहेगा उसमें जाइएगा ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बताइए भैया ये 30 दिन का प्लानिंग कैसा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 दिन का प्लानिंग। इसमें आप लोग करिएगा क्या, अगर एक चीज़ आप तो लोग देखिए, अगर मैथ सब्जेक्ट होता है, अगर मैथ सब्जेक्ट को देखा जाए तो उसमें कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर होगा, 15 या 16 चैप्टर है। अगर मान लीजिए एक चैप्टर को अगर हम 2 दिन दे रहे हैं तो टोटल डे कितना लग रहा है पूरे मैथ को कंप्लीट करने में? 30 दिन। अगर फर्स्ट डे अगर मान लीजिए अगर हम वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं, तो वास्तविक संख्या अगर आप स्टार्ट करते हैं इसमें 2 दिन दीजिएगा। अब बोलेगा भैया 2 दिन क्यों? तो 2 दिन इसलिए दीजिएगा कि फर्स्ट डे आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट डे सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स को फॉलो करना है। नोट्स यानी आपको NCERT का ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट करना है जो आपको लगता होगा ये हमसे नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद क्या करना है, अगर NCERT ऐसे कंप्लीट करनी है तो फर्स्ट डे ही ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। किसको कंप्लीट करना है? ऑब्जेक्टिव को। अब बोलिएगा भैया ऑब्जेक्टिव कहाँ से कंप्लीट करें? उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव टोटल का टोटल कंप्लीट कर लेना है। ये आपका फर्स्ट डे का मैथ का है रूटीन। वैसे ही आपको किसका करना है, साइंस में भी करना है, SST का भी करना है, हिंदी का भी करना है और मैथिली का भी करना है। अगर आप फर्स्ट डे नोट्स और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, ठीक। अब सेकंड डे क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव को फॉलो करना है। अब बोलेगा भैया सब्जेक्टिव कहाँ से करें? ये भी आपको क्वेश्चन बैंक से करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक में अगर मैथ में जितना भी सब्जेक्टिव है वो पूरा आपको टोटल कंप्लीट करना है। और वैसे ही आपको साइंस में भी करना है, वैसे ही आपको SST में भी करना है, वैसे ही आपको हिंदी में भी और मैथिली में भी, और जिस सबका संस्कृत है संस्कृत का कर लीजिएगा, जिसका उर्दू है उर्दू का कीजिएगा। ऐसे ही फर्स्ट डे का हो जाएगा, और वैसे ही सेकंड डे में आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। अगर इसी तरह अगर आप सोचिए ना एक बार, अगर इसी तरह आप 30 दिन ये प्लानिंग को कंप्लीट कर देते, आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा टोटल, वो भी क्वेश्चन बैंक के साथ। ये आपका 30 दिन का रूटीन होगा। और देखिए ये 30 दिन का रूटीन बस बोलने के लिए कम लग रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा। इसमें आपको डेली अगर 5 सब्जेक्ट होता है ना, 5 के 5 सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ेगा, और डेली हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कवर करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम बोला जाए, मिनिमम आपको 7 से 8 घंटा डेली स्टडी करना पड़ेगा। और जो भी आप लोग किसी का लेक्चर देख के पढ़ाई करते हैं या किसी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा, क्रैश कोर्स फॉलो करने से अच्छा होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अब आप जितना ज़्यादा करिएगा उतना ज़्यादा अपने नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 60% ला सकते थे तो वहाँ पे आप 80% कर सकते हैं। अगर जहाँ पे आप 65% ला सकते हैं वहाँ पे 90% भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वो भी आपके एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी। ये आपका 30 दिन का प्लान होता है। 30 दिन के बाद आप बोलेगा भैया 15 दिन, जो आप बताए थे ना 15 दिन का भी एक रूटीन है, वो कैसे क्या होगा? अब 15 दिन के रूटीन में जाने से पहले आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि अब मेरा रूटीन जो ये 30 दिन का था उसमें कुछ तो छूटा भी है, और जो भी चैप्टर अगर अभी भी छूटा हुआ है उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।
अब बोलेगा भैया 15 दिन का भी रूटीन बता दीजिए आप। तो चलिए 15 दिन का रूटीन बताते हैं। ये जो 15 दिन का रूटीन है ना, इसमें अब आपको सिर्फ एक चीज़ करना पड़ेगा। आप जो ये 30 दिन के रूटीन में जो भी चैप्टर रिवीजन किए ना, उसमें से आपको एक चीज़ पता चल चुका होगा कि कौन कौन सा चैप्टर मेरा वीक है और किसके चैप्टर में मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। उस चैप्टर को एक पेपर में लिख लेना है, ये चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना है। और इस 15 दिन में अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो वीक चैप्टर था उस पर काम करना है और उसके साथ साथ मॉडल पेपर को लगाना है। बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर था उसको कंप्लीट करना है। अब बोलेगा भैया मॉडल पेपर कैसे कंप्लीट करें। हर एक दिन मात्र 2 मॉडल पेपर सॉल्व करना है, वो भी कैसे, एग्ज़ाम के पैटर्न पे करना है। एक मॉडल पेपर में आपका एग्ज़ाम के पैटर्न में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय ये सभी का सभी रहेगा। 3 घंटा का टाइम फिक्स करना है और मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करना है, वो किस में, 15 डे के चैलेंज में। और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो वीक चैप्टर था उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर 30 दिन के प्लानिंग में अगर आप एक बार रिवीजन अच्छे तरह से कर लीजिएगा ना, उसके बाद रिवीजन करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट बहुत हो जाता है। अगर एक बार शिद्दत के साथ आप रिवीजन कर लिए तो ये प्लान को आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और इस प्लान को फॉलो करने के बाद आप लोग का तैयारी अगर यहाँ पे था तो यहाँ पे हो सकता है। और एक चीज़ और अपने प्लानिंग में ऐड कर लीजिएगा, क्या है आपका क्वेश्चन बैंक जो फॉलो कर रहे थे ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपका नहीं बना होगा, उस क्वेश्चन को देख लेना। और साथ में माइंड पॉइंट फार्मूला, मैथ का फार्मूला याद करके ही रहना है। कोई भी ऐसा फार्मूला ना छूटे जो आपको याद ना हो। ये भी चीज़ आप अपने इस प्लानिंग में ऐड कर लीजिएगा और एक अपना स्मार्ट प्लानिंग बनाइए। जैसे मैं बोला हूँ उस तरह का एक प्लानिंग कीजिए और हर एक चैप्टर का पेपर पे नोट डाउन कीजिए। जैसे मैथ में 15 चैप्टर है, वो 15 चैप्टर आपके एक पन्ना में होना चाहिए, पेपर में होना चाहिए। वैसे ही साइंस का भी होना चाहिए, वैसे ही SST का भी होना चाहिए, वैसे ही हिंदी का भी होना चाहिए, वैसे ही मैथिली का भी होना चाहिए। और ये जो 30 दिन का चैलेंज है वो आपको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग चैप्टर से, क्योंकि ये प्लानिंग आपका नया है और नया प्लानिंग के साथ कवर करना है। तो ये 45 डे का चैलेंज लीजिए आप लोग। रियलिटी बात बता रहा हूँ, अगर आपका नंबर 60% आने वाला था वो आपका 90% आ सकता है, अगर ये प्लानिंग आप कवर करते हैं और शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं तब। और ये प्लानिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा अगर मेहनत करते हैं तो। अगर इसमें भी अगर आप बेईमानी करते हैं अपने आप से तो भाई कर सकता है, कहीं से भी आप पढ़ाई कर लीजिए, कोई नहीं चेंज करेगा। तो इसलिए प्लानिंग को फॉलो कीजिएगा और अपना पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ये 45 डे आपका रिजल्ट को चेंज कर सकता है। और नहीं तो इन जैसे पढ़ाई करते आ रहे हैं अगर वैसे करिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। 60% आने वाला तो 60% ही आएगा, अगर 45% आने वाला तो 45% ही आएगा। तो आप लोग का प्लानिंग है, आप लोग का माइंडसेट है। अगर प्लानिंग अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।